आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू और टिश्यू कल्चर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। द प्लांट्स टिश्यू डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड मेरिस्टेम। ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप होता है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेम, ये रूट्स और शूट्स के टिप्स पर पाया जाता है। प्राइमरी ग्रोथ लेंथ इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये लीव्स के बेस या इंटरनोड्स में पाया जाता है। रीग्रोथ में हेल्प करता है जहाँ प्लांट कट या ग्रेस किया जाता है। लेटरल मेरिस्टेम, ये स्टेम्स और रूट्स के साइड्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल वास्कुलर कैम्बियम, कोट कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ, प्लांट की मोटाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परमानेंट टिश्यू, ये टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनते हैं जो लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। Types of permanent tissues. Simple permanent tissue made up of similar types of cells. Main type parenchyma, ये thin walled living cells होते हैं जिसमें large vacuole होता है। Function photosynthesis, storage और secretion. Chlorenchyma parenchyma cells जिसमें chloroplast होते हैं। Example mesophyll cells. Parenchyma ऐसे parenchyma cells जिसमें air spaces होते हैं जो buoyancy provide करते। Example aquatic plants. Collenchyma ये living cells होते हैं जिसमें cell walls के corners thick होते हैं। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल यंग प्लांट स्टेम्स। स्क्लेरेंचाइमा, ये डेड सेल्स होते हैं जिनकी वॉल्स थिक और लिग्निफाइड होती है। ये प्लांट को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल कोकोनट हस्क फाइबर्स, पेयर के स्टोन सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अलग अलग टाइप्स के सेल्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट जाइलम, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, ये रूट्स से प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करता है। इसके कंपोनेंट्स ट्रैकीड्स, लॉन्ग डेड सेल्स जिसमें पिट्स होते हैं। जाइलन वेसल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कंडक्शन करते हैं। जाइलन परेंचिमा, लिविंग सेल्स जो स्टोरेज के लिए होते हैं। जाइलन फाइबर्स, डेड फाइबर्स जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। एज ऑफ प्लांट्स इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स ऑफ जाइलम इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सेकंड फ्लोएम, फूड कंडक्टिंग टिश्यू, ये लीव्स से प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक फूड कंडक्ट करता है। इसके कंपोनेंट्स सिर्फ ट्यूब्स, एलोंगेटेड सेल्स जो कंडक्शन के लिए होते हैं। कंपेनियन सेल्स सिर्फ ट्यूब्स को सपोर्ट करते हैं। फ्लोएम परेंचिमा, फूड स्टोरेज फंक्शन। फ्लोएम फाइबर्स, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जाता है कंट्रोल्ड कंडीशंस में। इसका यूज माइक्रो प्रोपगेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और डिजीज फ्री प्लांट्स बनाने के लिए किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू कल्चर, इट इज बेस्ड ऑन टोटिपोटेंसी, एक सेल की एबिलिटी होती है जिसमें वो पूरे एक नए प्लांट में डेवलप हो सकता है अगर सुटेबल कंडीशंस मिलती है। दिस वॉज फर्स्ट proposed by Gottlieb Haberlandt in 1902. स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट एक छोटा टिश्यू होता है जो प्लांट के किसी भी पार्ट से लिया जाता है। एग्जाम्पल लीफ, स्टेम, रूट या मेरिस्टेम। सेकंड, स्टेरिलाइजेशन। एक्सप्लांट और कल्चर मीडियम को केमिकल्स, एग्जाम्पल सोडियम हाइपोक्लोराइट, एथेनॉल के यूज से स्टेरिलाइज किया जाता है तो प्रिवेंट माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन। थर्ड, इनोक्यूलेशन। एक्सप्लांट को एक स्टेराइल कल्चर मीडियम में रखा जाता है जो न्यूट्रिएंट्स, सुक्रोज, विटामिन्स, मिनरल्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन्स, साइटोकिनिन्स से बना होता है। फोर्थ, कैलस फॉर्मेशन। एक्सप्लांट डिवाइड होता है और एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स कैलस बनाता है। फिफ्थ, ऑर्गेनोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस। कैलस डिफरेंशिएट होकर रूट्स और शूट्स बनाता है और एक नया प्लांट बनता है। अगर एम्ब्रियो बनने लगे तो आइसोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। सिक्स्थ, हार्डनिंग एंड एक्लाइमेटाइजेशन। प्लांटलेट्स को सॉइल या ग्रीन हाउस में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो नेचुरल कंडीशंस में एडजस्ट हो सके। टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर वायरस फ्री प्लांट्स ग्रो करने के लिए यूज होता है। कैलस कल्चर जेनेटिक मॉडिफिकेशन और सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। सस्पेंशन कल्चर सिंगल सेल्स या स्मॉल सेल ग्रुप्स को एक लिक्विड मीडियम में ग्रो किया जाता है। ये बायोकेमिकल स्टडीज के लिए यूज होता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर प्रोटोप्लास्ट्स सेल्स विदाउट सेल वॉल्स को हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। Applications of tissue culture, micropropagation, producing large numbers of plants in a short time, example orchids, potatoes. Production of disease-free plants, virus-free plants can be obtained using meristem culture. Germplasm conservation, endangered species can be preserved in vitro. Genetic engineering, used for developing genetically modified plants. Secondary metabolite production, used for obtaining plant-based pharmaceuticals, e.g. alkaloids, essential oils.